हेमंत सोरेन शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। न्याय की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी आजाद समाज पार्टी। झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हाल ही में रामगढ़ निवासी आफ्ताब अंसारी की निर्मम हत्या को लेकर न्याय की मांग अब तेज हो गई है। इसी कड़ी में जमशेदपुर के मानगो स्थित कपाली टीओपी चौक पर आजाद समाज पार्टी ने झारखंड सरकार का पुतला दहन कर अपना कड़ा विरोध जताया। शाहिद रजा और मोहम्मद एजाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई कदम उठाया नहीं गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री दलितों, आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोगों की रक्षा करने में असमर्थ है, जबकि इन समुदायों के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आजाद समाज पार्टी ने मांग की है कि एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में टीम गठित कर इन गंभीर मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। आज आजाद समाज पार्टी के द्वारा टीओपी के कपाली चौक में, टीओपी चौक कपाली में झारखंड सरकार का जो है पुतला हम लोगों ने दहन किया है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले दिनों रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी नामक एक युवक की हत्या कर दी जाती है, जो कि मॉब लिंचिंग एक मामला है। आज झारखंड जो है पूरे प्रदेश में मॉब लिंचिंग की राजधानी बन गई है। जो झारखंड की पहचान भारत के अंदर यहाँ के जल, जंगल और ज़मीन की वजह से होती थी, आज इस झारखंड की पहचान मॉब लिंचिंग की वजह से हो रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रहा है। एक मॉब लिंचिंग के दर्द से, एक मॉब लिंचिंग की दुख से हम उठ नहीं पाते, हम उसे भुला नहीं पाते, और दूसरा मॉब लिंचिंग की घटना यहाँ पर हो जाती है। और मॉब लिंचिंग की भी घटना जब मुसलमानों के साथ होती है, जब दलितों के साथ होती है, जब आदिवासियों के साथ होती है, तो यहाँ की सरकार और यहाँ के सारे मंत्री खामोश होते हैं। इसी रामगढ़ के बगल में जब हजारीबाग के अंदर एक रुपेश पांडे नामक युवक की हत्या हो जाती है, तो यही हेमंत सोरेन की आधी कैबिनेट, आधा मंत्रिमंडल उसके घर में चेक लेकर के और उसके माँ को नौकरी का पेपर लेके पहुंच जाता है। लेकिन आज जब झारखंड के अंदर, वही रामगढ़ के बगल में, वही झारखंड में रामगढ़ में जब आफ्ताब अंसारी की जब मॉब लिंचिंग से हत्या हुई और पुलिस उसको पकड़ के लाई, उसके बाद पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि वो फरार हो गया, उस पर हत्या हुई। हेमंत सोरेन एक ट्वीट तक नहीं करते। यही कपाली में शेख ताजुद्दीन की हत्या होती है, उस पर मुख्यमंत्री एक ट्वीट नहीं करते। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी, जिनके वोटों की बदौलत आज सत्ता पे बैठे हैं, आज उनकी आवाज़ उठाने में आप क्यों इतना कमजोरी दिखा रहे हैं? आप एक ट्वीट नहीं कर सकते? आप एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा का काम करेंगे। इसलिए आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग मैदान पे उतरे हैं कि और ये हिंदू टाइगर फोर्स कौन होता है? अगर कोई किसी के ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है तो यहाँ पे कोर्ट है, कचहरी है, कोर्ट कचहरी में इसका फैसला होगा कि वो आरोप सही है कि गलत है। ये हिंदू टाइगर फोर्स कौन होता है फैसला करने वाला? अगर ये लोग सब सड़क पे फैसला करेंगे तो अदालतों का क्या काम है मेरे भाई? आप अदालतों को बंद कर दीजिए। और वो जो थाना प्रभारी जिसके कस्टोडियल में वो डेथ हुआ है, उस थाना प्रभारी के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए। जब तक 302 का मुकदमा नहीं होगा, जब तक 302 का मुकदमा नहीं होगा, ये केस दब जाएगा। अभी पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि कोई आदमी जो है पकड़ाता है, वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद निकल के चला आता है, जेल से निकल के आता है। अरे मेरे भाई, जब FIR संगीन धाराओं में होगा तब तो उसको सजा मिलेगी। संगीन धारा पे FIR हो ही नहीं रहा है। यही प्रेशर पुट करने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं।